क्रिकेट फैंस, आज के इस खास रणनीतिक विश्लेषण में हम डीकोड करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की उस महाजीत को। जी हां, गुजरात टाइटंस के खिलाफ क्वालिफायर 1 की वो 92 रनों की विशाल जीत। अगर हम एक कोच के नजरिए से देखें तो यार, ये मैच सिर्फ चौके छक्कों का नहीं था। ये एक परफेक्ट टैक्टिकल मास्टर क्लास और दूसरी तरफ एक भयानक पतन की कहानी थी। चलिए बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनर में डाइव इन करते हैं। ओके, सबसे पहले जरा इस विशाल आंकड़े को देखिए, 254। मतलब ये आईपीएल 2026 का सबसे बड़ा स्कोर है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं था। सच कहूं तो ये पहली पारी में ही खड़ा किया गया एक ऐसा मनोवैज्ञानिक पहाड़ था जिसने लक्ष्य का पीछा शुरू होने से पहले ही गुजरात के ड्रेसिंग रूम का मोराल पूरी तरह से तोड़ दिया था। अब ये इतना बड़ा ब्लोआउट आखिर हुआ कैसे, इसे गहराई से समझने के लिए चलिए एक कोच का चॉकबोर्ड खोलते हैं और इस पूरे मैच को कुछ अहम रणनीतिक चरणों में बांटकर देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आरसीबी ने इस अजेय रिकॉर्ड तोड़ लक्ष्य की नींव आखिर रखी कैसे। अगर ध्यान दें तो उनका अटैक बहुत ही कैलकुलेटेड था। पहले 1 से 3 ओवरों में उन्होंने बस पिच को समझा, एक सधी भी शुरुआत की और फिर चौथे से छठे ओवर में गियर ऐसा बदला कि पावर प्ले में ही 80 से ज्यादा रन ठोक दिए। इसी कैलकुलेटेड एस्केलेशन ने मिड इनिंग्स में आने वाले उस भयंकर तूफान के लिए एकदम परफेक्ट स्टेज सेट कर दिया था। और उस तूफान का नाम था आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार। अब हम इस मैच के असली गेम चेंजर के उस मास्टर क्लास पर आते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 281.8 का स्ट्राइक रेट, मतलब अनबिलीवेबल। ये केवल अग्रेशन नहीं था, ये एक ऐसा टैक्टिकल किल शॉट था जिसने गुजरात के गेंदबाजों के हर एक प्लान के छिथड़े उड़ा दिए। इतने ऊंचे स्ट्राइक रेट ने बॉलर्स को अपनी लेंथ बदलने का सोचने तक का मौका नहीं दिया। वो पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए थे। सिर्फ 33 गेंदों में 93 नाबाद रन और उसमें 7 चौके और 9 गगनचुंबी छक्के। सोचिए, जब कोई बल्लेबाज इतने सारे छक्के मारता है ना, तो फील्ड प्लेसमेंट का सारा गणित वहीं धरा का धरा रह जाता है। विराट कोहली के साथ मिलकर उन्होंने बीच के ओवरों में गुजरात पर जो दम घोटने वाला दबाव बनाया, वो वाकई काबिले तारीफ था। लेकिन इस 92 रन की जीत को अगर सही मायनों में डिकोड करना है तो हमें दोनों टीमों के पहले 6 ओवरों के खेल को कंपेयर करना होगा। एक हाई स्टेक्स मैच के भारी दबाव को दोनों ने कैसे हैंडल किया। इंटेंट में जमीन आसमान का फर्क था। आरसीबी ने कैलकुलेटेड रिस्क लिए और 80 से ज्यादा रन कूट दिए। वहीं दूसरी तरफ उस 254 रनों के स्कोरबोर्ड के भयानक प्रेशर ने गुजरात के टॉप ऑर्डर को पैनिक में डाल दिया। नतीजा, अनफोर्स्ड एरर्स, और उन्होंने मात्र 52 रन पर अपने सबसे अहम बिग 3 विकेट्स गंवा दिए। अभी क्रिकेट कोच के नजरिए से इसे समझिए। जब लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम पहले 6 ओवरों में ही अपने इतने क्रिटिकल टॉप ऑर्डर विकेट खो देती है, तो मैथमेटिकली उनका रिक्वायर्ड रन रेट हासिल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आसान शब्दों में कहें तो मिडिल ऑर्डर के सेट होने से पहले ही गुजरात का चेस टेक्निकली खत्म हो चुका था। और यहीं से शुरू हुआ वो भयानक पतन। चलिए देखते हैं कि गुजरात की वापसी की वो छोटी सी कोशिश भी कैसे ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। पावर प्ले में टॉप ऑर्डर के फ्लॉप होने के बाद गुजरात का रन रेट अचानक औंधे मुंह गिर गया। मोहम्मद सिराज और बाकी बॉलर्स ने चौथे से छठे ओवर तक ऐसा शिकंजा कसा कि बाउंड्रीज आनी ही बंद हो गईं। राहुल तेवतिया और वॉशिंगटन सुंदर ने थोड़ी बहुत कोशिश जरूर की, लेकिन शुरुआत में मोमेंटम ऐसा टूटा कि 254 तो छोड़िए, वो 162 रन तक पहुंचते पहुंचते सिमट गए। और ये चार्ट उसी 92 रनों के विशाल अंतर को बिल्कुल साफ तौर पर दिखा रहा है। ये नतीजा होता है जब एक टीम के निडर आक्रामक इंटेंट का सामना दूसरी टीम के पूरी तरह से घबराए हुए और बिखरे हुए बैटिंग ऑर्डर से होता है। खैर, अब आते हैं इस मैच के आफ्टरमैथ पर। इस एक तरफा डोमिनेशन का बाकी बचे टूर्नामेंट पर क्या रणनीतिक असर होने वाला है? यहां से दोनों टीमों के रास्ते बिल्कुल अलग हो गए हैं। आरसीबी ने सीधे फाइनल का टिकट कटा लिया है और अब वो एक अजेय मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वहीं गुजरात अब उस मुश्किल लूजर्स पाथ पर धकेल दी गई है, जहां उन्हें क्वालिफायर 2 में एलिमिनेटर के विनर से भिड़ना होगा। पाटीदार के उस ऐतिहासिक पारी ने सिर्फ एक मैच नहीं जिताया है, बल्कि फाइनल में उनके सामने जो भी टीम आएगी उसे एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक चेतावनी दे दी है। इसे यूं ही नहीं, आईपीएल 2026 की सबसे बेहतरीन पारियों में से एक कहा जा रहा है। ये एक प्रॉपर स्टेटमेंट है।
और इसी के साथ हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। इस 92 रनों की विध्वंसक जीत और इस ऐतिहासिक बैटिंग मोमेंटम के बाद क्या कोई भी टीम फाइनल में आरसीबी के इस तूफान को रोक पाएगी? सोचने वाली बात है ना? खैर, हमारी इस एनालिसिस में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।